चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों समस्तीपुर में पदयात्रा कर रहे हैं। वहीं रविवार को उन्होंने विपक्षी एकता को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पटना के बाद बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। इसको लेकर के पक्ष और विपक्षी नेताओं की बयानबाजी भी खूब हो रही है। विपक्षी एकता सिर्फ दलों के नेताओं के एक साथ बैठ जाने से उसका बहुत बड़ा प्रभाव जनमानस पर नहीं पड़ेगा। प्रभाव तब पड़ेगा जब विपक्षी नेताओं और दलों के एक साथ मन को भी मेल हो जाए, नैरेटिव भी हो, जनता का कोई मुद्दा हो, ग्राउंड पर काम करने वाले वर्कर भी हों और जनता की भावना में उस समर्थन को वोट में भी बदला जाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि 1977 में सारे विपक्ष दल एक साथ आकर के उन्होंने इंदिरा गांधी को हरा दिया था। ये उन लोगों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। 1977 में विपक्षी दलों को एक साथ आने से इंदिरा गांधी नहीं हारी। उस समय इमरजेंसी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जेपी का आंदोलन भी था। इमरजेंसी अगर नहीं लागू की जाती तो जेपी मूवमेंट नहीं होता, तो सारे दलों को एक साथ आने से भी इंदिरा नहीं हारती। साल 1989 में भी हमने देखा कि बोफोर्स के मुद्दे को लेकर के राजीव गांधी की सरकार को हटाकर वीपी सिंह सत्ता में आए। राजीव गांधी की सरकार को हटा करके वीपी सिंह सत्ता में आए थे। दल तो बाद में एक हुए, पहले बोफोर्स मुद्दा बना, बोफोर्स के नाम पर देश में आंदोलन हुआ, लोगों की जान भावनाएं उससे जुड़ी, उसके बाद चुनाव जीते। पक्ष वाले क्या कर रहे हैं, भाजपा क्या कर रही है, ये मेरा सरोकार का विषय नहीं है। सामान्य नागरिक के तौर पर जैसे आप सुन रहे हैं वैसे हम भी सुन रहे हैं, लेकिन इस पर जो मैंने पहले कहा है वो आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। विपक्षी एकता सिर्फ दलों के नेताओं के एक साथ बैठ जाने से उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव जनमानस पर नहीं पड़ेगा। वो प्रभाव तब पड़ेगा जब विपक्षी एकता नेताओं और दलों के साथ साथ मन का भी मेल हो, नैरेटिव भी हो। मैं चेहरे की बात नहीं कर रहा हूं, जनता का कोई मुद्दा भी हो, नैरेटिव भी हो, ग्राउंड पर काम करने वाले वर्कर भी हो और उस समर्थन को, जनता की भावना को वोट में कन्वर्ट कराया जाए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि 77 में सारे विपक्षी दल एक साथ आकर उन्होंने इंदिरा गांधी को हरा दिया। उनकी बहुत बड़ी बेवकूफी है। 77 में दलों के एक होने से इंदिरा गांधी नहीं हारी। 77 में इमरजेंसी बहुत बड़ा मुद्दा भी था, जेपी का आंदोलन भी था। अगर वो इमरजेंसी नहीं होता, अगर जेपी का आंदोलन नहीं होता, तो सारे दल अगर एक साथ आ जाते तो उससे इंदिरा गांधी थोड़ी ना हार जाती। हमने बाद में हम लोगों ने 1989 में बीपी सिंह के भी नेतृत्व में देखा, सारे दल एक होकर उन्होंने राजीव गांधी की सरकार को, कांग्रेस सरकार को हराया। लेकिन दल तो बाद में एक हुए। पहले बोफोर्स मुद्दा बना, बोफोर्स के नाम पर पूरे देश में आंदोलन हुआ, लोगों की जनभावना उससे जुड़ी। तो जब तक आप वो नैरेटिव नहीं लाते, तो मान लीजिए कि नीतीश कुमार कलकत्ता में अगर बैठ जाएं, तो उससे कलकत्ता में या वेस्ट बंगाल में रहने वाले लोगों की जनभावना पर क्या असर पड़ेगा। अगर ममता बनर्जी आज समस्तीपुर में आ जाए, तो समस्तीपुर की जनता का जो विषय है, इनको इससे क्या मतलब है कि यहाँ स्टालिन आकर बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी बोल रही हैं। तो विपक्षी एकता लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, हो रही है, अच्छी बात है, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। लेकिन इसमें सफलता जो मेरी समझ है, जो भी छोटी मोटी मेरी समझ है, इसमें चुनावी सफलता तभी मिलेगी जब इन दलों के पास एकाएक कोई प्रोग्राम हो जिसको लेकर वो जनता के बीच में जाए, जनता का समर्थन मिले, तभी उसका परिणाम आपको चुनावी रिजल्ट में दिखेगा। वरना 2019 में भी सारे दल एक साथ हुए थे, उसका क्या फर्क पड़ा। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, लोग अगर भूल गए हैं तो जिस भूमिका में हम लोग के मान्यवर नीतीश कुमार जी आज दिखने का प्रयास कर रहे हैं, करीब करीब इसी भूमिका में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जी थे। देश की तो बात छोड़ दीजिए, अपने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू बुरी तरह हार गए। तो नीतीश कुमार जी या कोई जो भी व्यक्ति एका करने की कोशिश कर रहा है, जब तक जनता के मुद्दों पर सहमति नहीं होगी और जनता में उसका कोई ट्रैक्शन नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इन प्रयासों का कोई बहुत बड़ा असर होगा। हाँ, ये जरूर है कि इतने सारे दल अगर साथ में आएंगे तो मीडिया कर्मियों के लिए एक उत्सुकता की विषय है। समाज का एक छोटा वर्ग जो सामाजिक राजनीतिक तौर पर जागरूक है, उसको भी फर्क पड़ता है, भाई सब लोग साथ में आ रहा है, ठीक है, तो लोकतंत्र की चुनावी रणनीति का ने कहा कि देश के स्तर पर राजनीति में क्या हो रहा है, विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं, बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, ये मेरे सरोकार का विषय नहीं है। सामान्य नागरिक जैसे आप सुन रहे हैं वैसे मैं भी सुन रहा हूँ। मान लीजिए नीतीश कुमार कोलकाता में बैठ जाएं, तो उससे वहाँ रहने वाले लोगों और उनकी जनभावनाओं पर भला क्या असर पड़ेगा। ममता बनर्जी अगर समस्तीपुर में आ जाएं, तो समस्तीपुर की जनता को उससे क्या मतलब है। ममता बनर्जी आकर के बोले या स्टालिन, विपक्षी एकता लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। लेकिन मेरी समझ में इसमें चुनावी सफलता तभी मिलेगी जब इन दलों के पास प्रोग्राम होगा,
जिसको लेकर के वो जनता के बीच में जा सकते हैं, जनता का समर्थन मिले, तभी उसका परिणाम चुनावी नतीजों में दिखेगा। आगे प्रशांत किशोर ने कहा कि 2019 में भी सारे दल एक साथ हुए थे, बावजूद इसका कोई भी असर नहीं दिखा था। जिस भूमिका में आज नीतीश कुमार दिखने का प्रयास करें, करीब करीब इसी भूमिका में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू थे। देश की तो बात छोड़िए, अपने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू बुरी तरीके से हार गए थे। नीतीश कुमार हो या कोई भी हो, जो विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश करा, जब तक जनता के मुद्दों पर सहमति नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि इन प्रयासों का कोई असर होगा। हाँ, ये जरूर होगा, कितने सारे दल एक साथ आएंगे तो मीडिया के लिए चर्चा का विषय होगा। समाज का एक वर्ग जो सामाजिक राजनीतिक तौर पर जागरूक है, उनके लिए उत्सुकता का विषय हो सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।